राम राम सारे ने, मैं हूं तारगला कुसुम गोयत और आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। तो सारी पार्टी की कसूती डाल मंडी खड़ी थी और प्रचार प्रसार कर लिया है, खत्म हो गया है। ईब 3 तारीख ने सीधी वोट पड़ेगी, तो उसने लेकर न चर्चा करांगे हमारे साथी पत्रकार जो है अजय, जो सत्य खबर टीम के हैं, और इन्होंने भी पूरे मतलब जोर शोर तक लगे रहे थे कति कसूती डाल। इन दोनों पूछांगे कि भाई ई भी ना पूरा कंक्लूजन के लगा है, यानी कि कौन सी पार्टी का आज तक का पलड़ा बारी है। राम राम अजय जी। राम राम जी। ठीक सो बिल्कुल, सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जी मैं ये पूछूंगी आप तय कि भाई आज तो आखिरी दिन था, पार्टी सारी बैठ गई तो मतलब प्रचार प्रसार खातर, तो आपने क्या लगा है पलड़ा कौन सी का बारी लगा आज तक का? देखिए, शुरुआती रुझाना में ये स्थिति बिल्कुल साफ हो गई थी, क्योंकि ये इलाका जो है शहरी इलाका नहीं है। अगर शहर मान के बड़ौदा हल्के की सीट को देखते तो मान सकते थे कि बीजेपी कुछ बढ़त बना सकती है। ये बड़ौदा हल्का जो है 54 गांव से मिलकर बना है, और बड़ौदा कोई शहर नहीं है, वो 2 गांव हैं, बड़ौदा खासा और बड़ौदा मोड़। बड़ौदा के पास ना कोई अपनी तहसील है, ना यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, और पानी की व्यवस्था भी कई गाँव में तो ऐसी है कि दूर दूर तक पानी महिलाओं को लेके आना पड़ता है। अच्छा जिन्नू बताओ, कांग्रेस की ला लो या फिर बीजेपी की ला लो। बीजेपी में शुरू में कुछ और चर्चा चल रही थी, लेकिन सीएम मनोहर लाल के आने पर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आने पर जोश पूरा भर रहा है। आप क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए, मैं 2 बात कहूँगा कि अगर वर्कर देखने हैं तो वो कांग्रेस के देखो, और अगर मैनेजमेंट डिसिप्लिन देखना है तो वो बीजेपी से सीखो। उसको अपने काम की ब्रांडिंग पता है, पोजीशनिंग पता है, किस तरह से, जैसे आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी ने कई घोषणाएं की, 2 कॉलेजेस की घोषणाएं की, जनता कॉलेज बुटाना को सरकारी यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की, IMT की घोषणा की, या राइस मिल की घोषणा की। तो उसको पता है कि उसको अपने काम को कैसे लोगों तक लेके जाना पड़ता है, और अगर वो इस मामले में सफल हो पाती है तो जाहिर सी बात है वोटर पर एक अच्छी अपील पड़ेगी। दूसरी तरफ आपने या तो बीजेपी की बात बता दी, दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि भाई जितने काम हमारी सरकार में हुए थे ना, यानी कि जब हमारा गढ़ था, उतने काम ईब ना हुए हैं, और ये सिर्फ डकोसले हैं, ये काम नहीं करते हैं बीजेपी वाले। और एक और बात हुड्डा ने कही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि भाई जो डिप्टी सीएम बार बार बोल रहे हैं ना कि भाई बाप बेटा लगे हुए हैं, तो उनका तो पूरा खानदान ने लगा हुआ है। इस बारे में भी क्या कहोगे? ये सीट जो है हुड्डागढ़ यहाँ हुड्डा फैक्टर काम करेगा, और लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हुड्डा ऐसा आदमी है कि मारेगा तो छा में तो गेड़ेगा, अपना आदमी है, यानी पर्सनल अटैचमेंट है यहाँ के लोगों के साथ। बिल्कुल पर्सनल अटैचमेंट है, पर्सनल अपील है, और हुड्डा का गढ़ मानते हैं लोग, हुड्डा को अपना मानते हैं, तो जाहिर सी बात है हुड्डा फैक्टर यहाँ काम करेगा। अच्छा जी। इब तीसरी तरफ मैं इनालो का नहीं आ जाऊँ जी। इनालो भी अपना गढ़ बता रही है। इनालो भी बार बार नु कह रहा है कि भाई जितने काम हमारे टेम हुए थे ना वे बन रहे हैं, बाकी ने कांग्रेस ने या फिर बीजेपी ने आगे कोई बढ़ोतरी नहीं करी बड़ौदा में। देखिए, बड़ौदा में जो पिछली बार प्रत्याशी थे इनेलो के जोगिंदर मलिक जी, उनको पिछली बार 3145 वोटों के तकरीबन वोट मिले, लगभग 3200 के वोट उनको मिले थे। और इस बार संभावना जताई जा रही है कि जो जेजेपी का वोट बैंक है वो शायद थोड़ा बहुत इनेलो की तरफ खिसक सकता है। अच्छा। अगर ऐसा संभव है तो मैं मानता हूँ कि वो कुछ बढ़त बना सकते हैं। हालांकि जीत अभी दूर है, गंगा दूर है, दिल्ली दूर है। अच्छा जी, जेजेपी का वोट बैंक आपने इनेलो का नहीं खिसक सका है, थोड़ा बहुत लगा लो किसका है तो, लेकिन यानी फिर भी पिछली बार 30,000 का लगभग आई थी, उससे ज्यादा बेसिंग था 32,000। हाँ, तो इससे ज्यादा बेसिंग था, मतलब जेजेपी की वोट और बीजेपी की वोट जब मिल जावा है तो मार्जिन तो उनका ज्यादा हो जावा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा हो पाता है कि जेजेपी के वोटर्स बीजेपी की तरफ खिसक जाते हैं तो बीजेपी की जीत या गठबंधन के प्रत्याशी की जीत बिल्कुल तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर जैसा कि पीपली में लाठीचार्ज हुआ, कृषि बिलों का, कृषि कानूनों को लेकर लोगों में रोष है, क्योंकि ये तबका जो है, ये इलाका जो है, ये हल्का जो है, ये खेती का हल्का है, किसानों का हल्का, लोग खेती करते हैं। 1,78,000 जो वोटर हैं उनमें से मोस्टली खेती करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम वैक्सी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, सत्ता विरोधी लहर यहाँ काम करेगी। और जो जेजेपी का वोटर है, खासकर जो, मैं वैसे तो जाति समीकरणों पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन जाट मैं जरूर आऊंगा उन पे भी। जाट वोट बैंक जो है वो जेजेपी के खाते में जाता दिख रहा था, लेकिन वो जैसे कि पिपली में लाठीचार्ज हुआ या कृषि कानून आए, उनको लेकर मुझे वो लग रहा है कि जेजेपी के जो वोटर्स हैं या तो वो कांग्रेस की ओर जाएंगे या फिर इनेलो की ओर जाएंगे। तो सत्ता विरोधी फैक्टर यहाँ काम करेगा जी। राजकुमार सैनी की बात कर रहे थे आप। राजकुमार सैनी, देखिए, वह उनको एक तो ऐसा मानता हूँ कि वो वोट कार्टून है।
अच्छा। हालांकि दर्शक बुरा मान सकते हैं, क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं मानता हूँ क्योंकि दिल्ली दूर है उनके लिए भी, जैसे कि इनेलो प्रत्याशी के लिए मैंने बोला दिल्ली दूर है, साफ तौर पर कहूंगा सैनी के लिए भी हाँ। दिल्ली दूर है, ठीक है, क्योंकि वो वोट काट सकते हैं। अगर उनको जीतना है तो वो सभी जातियों को, जैसे वो 36-1 का नारा उन्होंने दिया, फिर जातीय समीकरणों पर उनकी राजनीति चलती है, जी। तो यहाँ वो अपील नहीं काम करेगी। यहाँ पर अगर आपको चुनाव जीतना है तो सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे जाट हो चाहे नॉन जाट हो, और उनकी राजनीति जो रही है वो सबको पता है। मतलब बीजेपी में जो रोड़ा बन सका है वो किसान बिल और जो अभी धरने प्रदर्शन चालू हो रहे हैं यानी बीजेपी के खिलाफ वो हो सका है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दिनों पिपली में लाठीचार्ज हुआ। हाँ, लाठीचार्ज। कृषि कानूनों को लेकर किसानों में रोष है, वो मंडियों में उनकी फसल जो है औने पौने दामों में बिक रही है। बिल्कुल। तो अगर किसान अपनी 6 महीने की फसल जब उगाता है तो बड़ी उम्मीद लगा के उगाता है, और मंडियों में जब उसके साथ ये हालत होती है, हालात उसके साथ बहुत बुरे हैं। गोहाना मंडी में हमने खुद जाके देखा है। जी हाँ। तो ये जो है ये बड़ौदा में बीजेपी को ले डूबेगी, ये चीज किसानों को जो परेशानियां हुई है हाँ। ये बीजेपी को ले डूबेगी। चलो जी अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे गला जोड़े और दर्शकों था इतनी अच्छी राय दी। यानी कि साफ तौर पे अजय जी ने जो सर्वे कराया है ना उसके मुताबिक इनका नु कहना है कि बीजेपी में जो नुकसान हो सकता है वो कृषि बिल का, यानी कि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो हो सकता है ज्यादातर। हालांकि वो तो टेम देखने वाली बात है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इनका जो कंक्लूजन था ना वो इन्होंने मोटा मोटा बता दिया है। तब बने रहिए हमारे गला, तब तक के लिए राम राम।